षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या फल है। भगवान बोले, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने ऋषि दालभ्य से कहा, मनुष्य मृत्यु लोक में आए हैं और पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसीलिए समस्त कर्मों के उपरांत माघ मास आने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह पवित्र होकर इंद्रियों सहित संयमित रहकर काम क्रोध अहंकार लोभ का त्याग कर दे। पवित्र होकर शुद्ध मन और भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। शंख चक्र गदाधारी देवाधिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस दिन तिल से स्नान करके तिल का उपटन लगाएं, तिल से ही होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए और तिल का ही दान करें। इस प्रकार व्रत करने और इन सभी कार्यों में तिल का उपयोग करने से यह पाप हारिणी एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। नारद जी की आग्रह पे एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को इस कथा का महात्म्य बताया। पृथ्वी लोक पर एक निर्धनी ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास दान पुण्य करने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु वो भगवान विष्णु की पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। भेष बदलकर भगवान स्वयं उसके पास भिक्षुक बनकर पहुँचे। ब्राह्मणी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने मिट्टी का एक ढेला उठाकर भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया। अपने जीवन काल अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर जब ब्राह्मणी स्वर्ग में पहुंची, तो उसने अपने आप को मिट्टी की झोपड़ी में पाया। उसने श्री भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। श्री भगवान बोले, पृथ्वी पर जीवन समय में जब भगवान प्रकट हुए थे, ब्राह्मणी ने श्री भगवान को दान स्वरूप मिट्टी का ढेला दिया था, इसी के फल स्वरूप उसे ये प्राप्त हुआ है। फिर श्री भगवान ने विलाप करती हुई ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी की जो विधि कही, भगवान के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सारी रात जागरण करते हुए अपने झोपड़े के पट को बंद रखा। तब तक देव कन्याओं ने आकर ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा नहीं सुनाई। कहते हैं कि भगवान के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और एकादशी व्रत की सारी विधि सुनी। उसकी कुटिया धन और अन्न से भर गई और उसे भगवान के बताए अनुसार श्री मोक्ष पद की प्राप्ति हुई।